हेलो एवरीवन। तो हम कंप्लीट कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स से चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल, और जिसमें हमारे 3 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। तीनों न्यूमेरिकलों की प्लेलिस्ट बनी हुई है सत्र 2022 और 23 के लिए, वहां से आप उनको कर लीजिए वॉच। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का आवेश है। यानी हमारे पास एक गोलीय चालक है जिसकी रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है। हमारे पास यहां पर एक 12 सेंटीमीटर का गोलीय चालक है, यानी एक चालक गोला है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है। R = 12 सेंटीमीटर, ये हम इसको मान लेते हैं। और इस पर इसके पृष्ठ पर आवेश जो है वो दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। यहां पर हम मान लेते हैं दिया गया है, जो वैल्यू हमारे पास में है उसको हम नोट कर लेते हैं। आवेश दे रखा है जो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, ये यहां पर बता रखा है। आवेश जिसे मैं Q से मान लेता हूं और उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है। गोले की जो त्रिज्या है वो हमारे पास में है, गोले की त्रिज्या R = 12 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 और आ जाएगा। ये हमारे पास यहां पर दिया गया है। पॉजिटिव चार्ज है तो आप यहां पर पॉजिटिव चार्ज इसके पृष्ठ पर वितरित कर सकते हैं, और वैसे भी चालक के पृष्ठ पर आवेश जो होता है वो एक समान रूप से फैल जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा गया है वो अब आप यहां पर देख लीजिए। फर्स्ट पूछा है कि गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर का मतलब उसके सरफेस पर यानी उसके पृष्ठ पर, और नेक्स्ट पूछा है गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर। तो देखिए 12 सेंटीमीटर तो इसके सरफेस तक ही हो जाता है, 18 पूछा है, इसका मतलब गोले के बाहर की यहां पर कोई बिंदु पूछा गया है। माना कि ये आपके पास वो बिंदु है जहां पर 18 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी ये दूरी R मान ली, और वो कितनी है 18 सेंटीमीटर। 3 कंडीशन पूछी गई है। एक कंडीशन है A यहां पर, B हमने ले लिया इसके सरफेस पर, और C यहां पर पॉइंट हो गया जो इसके बाहर है। तो इन 3 पोजीशनों के ऊपर क्या पूछा है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पूछा गया है किसी चालक गोले के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड के चालक गोले का जो रिलेशन है वो चैप्टर नंबर 1 में आया हुआ है गाउस के नियम के अनुप्रयोगों से। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर नंबर 1 से बनता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि चालक गोले के अंदर पूछा गया है। चालक गोले के अंदर आवेश का मान 0 होता है, ये हम जानते हैं। क्लियर है। तो हमारे पास यहां पर हम उपयोग करेंगे गाउस के नियम का। तो नंबर A अगर हम ज्ञात करें तो हम जानते हैं कि गोलीय चालक या कोई भी चालक हो, गोलीय चालक के भीतर आवेश 0 होता है। तब गाउस के नियम से, यहां पर आपको डायरेक्ट चाहे तो यूज कर सकते हैं कि आवेश अगर वहां पर 0 होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी 0 होगा। देख लेते हैं हम यहां पर गाउस के नियमानुसार। तो हमारे पास में यहां पर था E बंद पृष्ठ ds बराबर σq/ε0। ये गाउस का नियम था, और इस नियम के अनुसार आप देखिए σq का जो मान है वो 0 है। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास में कि E बंद पृष्ठ ये क्षेत्रफल, यानी इसके अंदर कोई हम एक सरफेस की कल्पना करेंगे, उसका जरूर कोई एरिया बनेगा, और यहां पर हमारे पास में दे रखा है σq का मान 0, तो ये पूरा ही मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से है E और यहां पर है ये क्षेत्रफल। तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 0 है। और दो राशियों का गुणनफल एक साथ 0 कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, या यहां पर जो सरफेस की कल्पना की जाती है इसके अंदर
जिसे हम गाउसियन पृष्ठ कहते हैं, उसका क्षेत्रफल शून्य है। क्षेत्रफल तो यहां पर शून्य नहीं हो सकता, यानी ds इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए E इज इक्वल टू क्या होगा, शून्य होगा। तो फर्स्ट का जो आंसर है कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो वह विद्युत क्षेत्र कितना होगा, शून्य होगा। ये हो जाता है इसका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। देखते हैं इसका बी पॉइंट। आपको ये सारी चीजें जो है वो नीचे की ओर कंप्लीट करनी है। ठीक बाहर, यानी गोले के ठीक बाहर, अर्थात गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। और गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं, E बराबर KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम मान भी होता है। यहां पर वैल्यू रख लीजिए, हल कर लीजिए तो आपके आंसर आ जाता है इसका। K का जो मान है वो हम जानते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, Q की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁷, अपॉन में आपके पास में है रेडियस का स्क्वायर, तो इसका मतलब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पर 12 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, और जब हम इसको कंप्लीट हल करते हैं तो आप यहां से हल कर लीजिए। 1.6 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 9 से, 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 144 आएगा। फिलहाल आप इसको यहां तक कर लीजिए नोट, फिर देखते हैं इसके आगे का भाग। कंप्लीट कर लीजिए आप इसको यहां तक। अब इसके आगे का भाग देखते हैं, जहां तक हमारे कंप्लीट हो चुका है उससे आगे अगर हम हल करें तो वहां पर हमारे पास में आएगा E बराबर, हमारे पास में आ चुका है 9 इंटू 1.6 अपॉन में है 12 इंटू 12। पावर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 10⁻⁹ एक तो ये मान आ जाता है, 10⁻⁷ एक मान ये होगा। नीचे की अगर हम बात करते हैं तो नीचे हमारे पास 10⁻⁴ आ जाता है। हल कर लीजिए आप इसको और हमारे पास में आ जाता है। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां से देखिए इस पॉइंट को अगर मैं हटा देता हूं तो एक पॉइंट हमारे पास नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 144। यहां पर भी होगा 144। यहां पर पावर्स की बात करें तो देखिए 10⁻⁹, 10⁻⁻7, एक पॉइंट ये रहा तो इसकी पावर हटाएंगे 10⁻⁻1, ये पावर जाएगी ऊपर की ओर तो 10⁻⁴। कंप्लीट कर लीजिए तो हमारे पास में आ जाता है E। ये वैल्यू यहां से कैंसिल हो जाएगी, पावर्स की कर लीजिए आप जोड़। बाकी देखिए 9 और 4 हो गया हमारे पास 13 में से हमारे पास में घटा देंगे माइनस का 8, तो हमारे पास में बच जाता है 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। यानी उस चालक गोले के पृष्ठ पर या ठीक जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा वो 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम होगा। ये हो गया इसका सेकंड आंसर। बात कर लेते हैं अब हम थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट जो है वो गोले के बाहर है, और गोले के बाहर अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करें तो यहां पर है बाहर की ओर, यानी सरफेस के बाहर। उसका फॉर्मूला होता है KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। सरफेस पर लेते हैं तो रेडियस आ जाती है, और गोले के बाहर लेते हैं तो वो दूरी आ जाती है जहां पर वो बिंदु स्थित है। वापस मान रख लीजिए तो K का मान हम जानते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, Q का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁷, R की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 18 सेंटीमीटर, और इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 18 इंटू 18, दो बार रिपीट होगा और 10⁻⁴ हो जाएगा -4। देखिए आगे हल करते हैं, वही हल हो जाएगा हमारे पास। यहां पर हमारे पास अगर आप डिवाइड करना चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। 9 का आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2, यहां से आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 0.8। ठीक है, इस पॉइंट को अगर हम हटा देते तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 8। यहां से मल्टीप्लाई में देखिए 10⁻⁹ और ये हो गया 7 माइनस में, तो 10⁻² बचा। इस पॉइंट को अगर मैं हटा देता हूं तो यहां पर हमारे पास 10⁻⁻1 आएगा। 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो ये आपके प्लस का हो जाएगा, और अपॉन में हमारे पास में बच जाता है 18। और अगर आपके हल होता है तो आप इसको हल कर लीजिए, तो आपके पास देखिए यहां से आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाता है। यहां पर हमारे पास में आएगा 4, यहां पर आएगा हमारे पास 9। इसके आगे हल करते हैं तो हमारे पास में आ गया 4/9, और यहां पर देखिए 4 और 2 6 में से एक पावर घटेगी तो हमारे पास में आ जाएगा 10⁵। यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं 40/9, क्योंकि यहां से एक शून्य इसके साथ लगा देते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 10⁻⁴। आप इसका हल कर लीजिए, 40 के अंदर आप 9 का भाग दे लीजिए तो हमारे पास में आ जाएगा, देखिए आप 9 का भाग दीजिए तो हमारे पास में आ जाता है 4.44 और 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। तो गोले के बाहर
सेंटर से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करेंगे तो वह मान हमारे पास में आ जाएगा 4.44 इंटू 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। रिपीट कर लेते हैं इसको एक बार पुनः। चालक गोले के भीतर आवेश का मान शून्य होता है और अगर आवेश ही नहीं होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी शून्य होगा। सरफेस पर अगर हम बात करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, वैल्यू आएगी KQ अपन कैपिटल R स्क्वायर। कैपिटल R जो है वो इसकी रेडियस है। वहां से फॉर्मूला अगर हम कंप्लीट हल करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। यहां से हमारे पास में सेंटर से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर बिंदु लेकर हल करते हैं तो हमारे पास में इसका आंसर आ जाता है 4.44 इंटू 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 का आपका कंप्लीट है दोस्तों। अगर कंप्लीट हुआ हो तो अन्य दोस्तों को जरूर सेंड कीजिए और यदि आपके कंप्लीट होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे आगे आने वाला न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरिकल नंबर 5 आपको प्राप्त हो सके। यहां तक कर लीजिए आप इसको नोट और नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए धन्यवाद।